हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के फॉर्म फिल हो रहे हैं जिसकी लास्ट डेट 31 जुलाई है। तो टाइम बहुत कम है, 15 डेट आज हो गई है। तो जो भी फॉर्म फिल कर रहे हैं उनमें ये भी बहुत कन्फ्यूज़न आ रही है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। काफ़ी बच्चे हैं जिनको अभी यही नहीं पता कि एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो क्या रहेगा, कितने मार्क्स का सब्जेक्ट होगा, कितने मार्क्स के अदर जो पेपर सब्जेक्ट्स हैं हिंदी इंग्लिश वगैरह वो कैसे आने वाली है। तो यहाँ पर ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई गई है कि आप समझ सकें कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे आपको ये यूज़फुल वीडियो मिल सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये तो पता ही होगा यहाँ पर कि जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो फ़ीस पड़ रही है आपके ऑनलाइन सबमिशन की फॉर्म की वो 2000 है, पीजीटी के लिए 1500 है, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1000 रुपये फ़ीस है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ामिनेशन यहाँ पर देख लीजिए कि 180 मिनट का जो आपका एग्ज़ाम है वो टीचिंग स्टाफ का रहने वाला है, 150 मिनट्स का नॉन टीचिंग स्टाफ का रहेगा। ठीक है, एडमिट कार्ड और डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन ये सब आपको इसकी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। एंड अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको चैनल पर भी बता दिया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या रहेगा पैटर्न। पोस्ट के बारे में आपको पता ही होगा कि प्रिंसिपल की 303 पोस्ट हैं, पीजीटी की 2266 है, अकाउंटेंट की 361 है, जेएसए की 759 है, लैब अटेंडेंट की 373 है। टोटल पोस्ट आपकी 4062 है। ठीक है, 4062 पोस्ट हैं। ये सब्जेक्ट वगैरह तो आपको पता है, वरना एक वीडियो की लिस्ट जो वीडियो का लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, पेपर पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं तो एग्ज़ाम पैटर्न देखिए क्या रहने वाला है। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आपके जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 130 मार्क्स का। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 20 मार्क्स का होगा। एंड प्रिंसिपल पोस्ट में इंटरव्यू भी है जो कि 40 मार्क्स का होगा। ठीक है, 130 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 20 मार्क्स का और पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू आपका 40 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस होंगे और कितने मार्क्स के होंगे। रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 10 क्वेश्चंस होंगे 10 मार्क्स के, जनरल अवेयरेंस के 20 क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जिसमें जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चन आएंगे और जनरल इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के आएंगे। एकेडमिक्स एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट्स जिसका सिलेबस आपको NESTS वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, उसके आपके 50 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस इसका भी सिलेबस NESTS वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, उसके भी 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के होंगे। टोटल आपका जो मार्क्स रहने वाला है वो 150 का आपका पेपर होगा। ठीक है, तो आप ये चीज़ समझिए कि लैंग्वेज के भी जो मार्क्स है 20 वो आपके एग्ज़ाम में जोड़े गए हैं। ये जो 150 मार्क्स के 150 क्वेश्चंस का जो आपका एग्ज़ाम है वो 3 घंटे इसके लिए आपको टाइम दिए जाएंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर आपकी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब देखते हैं पीजीटी पोस्ट के लिए क्या रहेगा। आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा 130 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 130 मार्क्स का। इसमें भी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है वो 20 मार्क्स का रहेगा। पार्ट देखते हैं किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स के हैं। तो जनरल अवेयरेंस का 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स की, नॉलेज ऑफ ICT यानी कंप्यूटर नॉलेज 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के, टीचिंग एप्टीट्यूड आपका 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहने वाला है। अब ये 70 + 5 ये क्या है? तो 70 जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक, मतलब जिस सब्जेक्ट से आपने अपना फॉर्म फिल किया है उस सब्जेक्ट के आपके 70 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, 5 जो है वो जिस सब्जेक्ट से आपने फॉर्म फिल किया है उससे रिलेटेड जो पेडागॉगी है, जैसे आपने मैथ किया तो मैथ की पेडागॉगी के 5 क्वेश्चन, आपने हिस्ट्री किया तो हिस्ट्री के पेडागॉगी के 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, एंड जो लास्ट 5 है वो आपकी NEP 2020 के 5 क्वेश्चन आएंगे, तो ये आपका 80 है, 80 मार्क्स का है। तो अगर आपको इसको क्वालिफाई करना है तो आपको क्या करना होगा कि जो रीजनिंग है
नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, आपका जो सब्जेक्ट है पेडागोगी, एनईपी, इनमें तो कोशिश करिएगा कि मार्क्स कट ना हो। सब्जेक्ट रिलेटेड में क्या होगा कि कुछ क्वेश्चंस के मार्क्स, क्वेश्चंस के आंसर्स आपको नहीं आ रहे होंगे। ऐसे ही जीए में भी यही हो जाता है कि क्वेश्चन कहीं से भी उठाकर पूछ लेते हैं, तो जनरल अवेयरनेस के भी आउट ऑफ सारे क्वेश्चंस करना थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, ठीक है। तो ये पूरा पेपर आपका 130 मार्क्स का रहने वाला है। पार्ट 6 देखते हैं क्या है कि इसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के आपके 10-10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। एंड ये जो पार्ट है इसके जो 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के आपके ऐड नहीं होंगे इसमें, ठीक है, इसमें ऐड नहीं होंगे। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है जिसमें आपको 40% लेकर आना है हर पार्ट में। मतलब ईच लैंग्वेज लिखा है ना कि हिंदी में भी आपको 10 क्वेश्चंस में 40% लाना है और इंग्लिश में भी 10 क्वेश्चंस में से आपको 40% लेकर आना है, ठीक है। अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं, पार्ट 6 में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपका ये जो ऑल ओवर पूरा पेपर है ये चेक नहीं होगा, रिमेंबर। तो हिंदी और इंग्लिश पर भी अच्छे से फोकस करिएगा, ठीक है। हिंदी की जो क्लासेस हैं वो हम चैनल पर करा रहे हैं, आप देख सकते हैं, उनको प्लेलिस्ट बनी हुई है। नेक्स्ट है लिखा है फॉर ऑल सब्जेक्ट पीजीटी पार्ट 1 to 4 और 6 जो है वो कॉमन है, पार्ट 5 जो सब्जेक्ट रिलेटेड है वो अलग है, ठीक है। इसमें इंटरव्यू नहीं है, पीजीटी में इंटरव्यू नहीं है, ओके। बात करते हैं लैब अटेंडेंट की, सॉरी अकाउंटेंट की। तो अकाउंटेंट का जो पेपर है वो 130 मार्क्स का रहेगा। इसमें रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के होंगे, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जिसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चंस आएंगे, 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, जनरल अवेयरेंस और करंट अफेयर, इसमें से आपके 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स से होंगे। ये पेपर थोड़ा सा, ये वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा टफ पड़ेगा क्योंकि करंट अफेयर और जनरल अवेयरेंस किसी को नहीं समझ में, किसी को नहीं पता होता कि कहाँ से वो क्वेश्चंस उठा के रख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखते हैं क्या है यहाँ पे पार्ट 5 जो भी आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नॉलेज, अकाउंटेंसी, एनुअल टैक्सेशन, अकाउंट्स, बजटिंग, ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के। इसमें हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स ऐड किए गए हैं, तो ये 130 का आपका पूरा पेपर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जेएसए की, यानी जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट की। इसमें भी 130 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स की, जनरल अवेयरेंस 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स का, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, इसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के 15 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अभी तक क्या था 10 क्वेश्चन आ रहे थे, बट जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में जनरल हिंदी और इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस आएंगे, यानी 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर आता है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, इसमें आपको 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के मिलेंगे। टोटल आपका 130 क्वेश्चंस 130 मार्क्स का पेपर होगा जो कि आपको 2.5 घंटे में करना होगा, ठीक है। साथ में ये तो आपका स्टेज 1 हो गया। जो इस स्टेज 1 को क्वालिफाई कर लेगा उसके लिए टाइप राइटिंग टेस्ट होगा, जिसमें यहाँ दिया है इन्होंने कि किस रेशियो में वो बुलाएंगे, तो 1:3, यानी कि 1 सीट के लिए 3 बच्चों को बुलाया जाएगा, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर लैब अटेंडेंट की। तो लैब अटेंडेंट में देखिए क्या है, इसमें जो पेपर है वो 120 मार्क्स का रहने वाला है। रीजनिंग एबिलिटी 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स के आएंगे, जनरल अवेयरेंस के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स से आएंगे, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, इसमें भी इंग्लिश और हिंदी के 15 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के। जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे आपने बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जिससे भी लैब अटेंडेंट बनना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज के 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के रहने वाले हैं, जो कि 2.5 घंटे में आपको करना होगा। टोटल 120 का आपका पूरा एग्ज़ाम होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है मार्किंग स्कीम। तो इसमें 1 मार्क्स आपको मिलेगा एवरी करेक्ट आंसर का, एंड 0.25 की निगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ठीक है। तो पूरी कोशिश करिएगा कि जो भी क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं 101% उनको ही करिएगा। अगर तुक्का भी लगा रहे हैं तो क्या करिए कि सिर्फ जो 4 ऑप्शंस में से जब 2 में डाउट है तो ही आप उस क्वेश्चन को करें, ठीक है। OMR बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसको कमेंट करिए, आपको आंसर्स देने की कोशिश की जाएगी। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ में शेयर ज़रूर करिए वीडियो, ठीक है।
तो बने रहिए ऐसी और यूज़फुल वीडियोज़ के साथ में। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।